ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो भारत के अंदर है और भारत की रियासत उनको एक तरह से सपोर्ट देती है। और भारत के जो मरकजी सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने जो फोर्सेस सरहद के ऊपर तैनात हैं या जो फोर्सेस कश्मीर के अंदर ड्यूटी कर रही हैं या जो पुलिस वाले कश्मीर में मौजूद हैं या फौजी मौजूद हैं, उनको एक खास अंदाज की ट्रेनिंग देने के लिए अपने महकमों को कहा है कि उस ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल बाकायदा जो तैयार किया गया है उसके मुताबिक अब इनको ट्रेन किया जाए ताकि आने वाले खतरात से ये निमट सके। यानी भारत ज़हनी तौर पे तैयार है कि कश्मीर में उसको एक बहुत बड़ी मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा और इस खित्ते के अंदर भारत के ऊपर अटैक हो सकता है और भारत से कश्मीर उसके हाथ से फिसल के जा सकता है। हालांकि ये होगा ऐसे नहीं, ये होगा ऐसे कि कश्मीर को भारत खुद छोड़ देगा। मेरी ये असेसमेंट है, उसको ये छोड़ना पड़ जाएगा। हालात उसके लिए ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे इस खित्ते में, यानी तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ये सब लोग प्रैक्टिकली सपोर्ट करेंगे कश्मीर की तहरीक आज़ादी को और कर भी रहे हैं। और ये आज़ादी की तहरीक बढ़ती चली जाएगी, इसको बाहर से भी मदद मिलेगी, ये अंदर से भी तवाना होती जाएगी। और फिर जब मईशत का एक दबाव बढ़ेगा भारत के ऊपर, क्योंकि 1.5 अरब लोगों को खिलाना पिलाना है, बहुत बड़ा मुल्क है, मगरिब की इमदाद के ऊपर ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, काम करना पड़ेगा। तो यहां सीपैक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और बहुत ज्यादा तजारती एक्टिविटीज, सनती एक्टिविटीज जब बढ़ेगी तो भारत अपने आप को उनसे दूर नहीं रख पाएगा। और उनमें आने के लिए भारत को जो वाहिद मसला है इस खित्ते का, कश्मीर का, लद्दाख का, उसको हमेशा के लिए रिजॉल्व करना पड़ेगा। यह है जी मामला, मुझे ऐसा लगता है। ऑस्ट्रेलिया जी भारत पहुंचा है, क्यों पहुंचा है ये मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ने अपने हिंदुस्तानी हम मनसबों से नई दिल्ली में मुलाकातें की हैं। यानी वज़ीर ख़ारजा भी आ गया, वज़ीर दिफा भी आ गया ऑस्ट्रेलिया का, और पहुंच गए हैं नई दिल्ली में। इन मुलाकातों में अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से लड़ने, दो तरफा सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और चीन के बढ़ते हुए इलाकाई इस्तेहकाम को रोकने के लिए, या चीन की जो ताकत बढ़ रही है इस इलाके में उसको रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें की जाए, इस चीज पर जोर दिया गया है। खास तौर पे ये चीज तब हुई है जब जो बाइडन ने एक लंबी टेलीफोनिक कॉल की चाइनीज सदर शी जिनपिंग के साथ। इस कॉल को इस वक्त जो चाइना की हुकूमत है या हुकूमती जमात है वो सेलिब्रेट कर रही है, वो खुशियां मना रहे हैं क्योंकि वो इसको एक फतह करार दे रहे हैं। 90 मिनट की इस कॉल में अमेरिका ने चाइना को ऑफर किया कि वेस्ट के अंदर जो एक रोड्स का एक मंसूबा बनने जा रहा है, वेस्ट का भी एक सीपैक टाइप का मंसूबा उन्होंने बनाया है मगरबी ममालिक में। उन्होंने कहा कि हम आपको ऑफर करते हैं कि आप उसका आकर हिस्सा बन जाएं और उसके बदले में आप जो सीपैक बना रहे हैं या बेल्ट एंड रोड का जो मंसूबा पूरे एशिया में फैला रहे हैं, आप हमें उसका हिस्सा बना लें और दोनों मिलकर कमाते हैं। तो अमेरिका ने बतौर सुपर पावर 60% मांगा था कुछ जराए के मुताबिक जो चाइना से, तो इस पे चाइना ने इनकार कर दिया था। और ये 90 मिनट की गुफ्तगू में ये उल्टा हो गया कि अमेरिका ने 40% तक आ गया और चाइना को कहा कि आप 60% शेयर आप रख लें, हमारे साथ जुड़ जाएं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन चाइना ने वो भी नहीं किया और चाइना ने यहां तक कहा कि अगर आप 30% भी रखने की बात करते हैं और 70% भी हमें देते हैं तो फिर भी हमारी तरफ से इनकार है। यही ये जो हीटेड डिबेट है इसके बारे में चाइना से रिपोर्ट हो रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस खदशे का इजहार किया तो फिर हम एक जंग की तरफ बढ़ जाएंगे और वो जंग जो है वो फुल फ्लैज जंग हो सकती है बड़ी, जिसमें शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना पहले ही एक जंग में है और अगर इस जंग को बढ़ाया गया तो अमेरिका और चाइना के लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही पूरी दुनिया के लिए उसके अच्छे असरात होंगे। ये बात शी जिनपिंग ने कही है जहां पे जाके मामला खत्म हुए। तो इस कॉल को सेलिब्रेट कर रहा है चाइना इसलिए कि ये सुपर पावर का जो स्टेटस है वो एक तरफ से तब्दील होकर दूसरी तरफ आ चुका है। चंद सालों के अंदर सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। अब जो ऑस्ट्रेलिया और भारत है वो अफगानिस्तान में एक्शन करवाना चाह रहे हैं कि इंसानी हुकूक नहीं है, खवातीन को हुकूक नहीं है। वो भारत कह रहा है जहां पे खवातीन को रोज मारते हैं, दरख्तों के साथ लटका के झूले दे दे के उनको डंडों से मारते हैं। दुनिया के अंदर जो रेप होते हैं सबसे ज्यादा जिन मुल्कों में होते हैं उनमें भारत शामिल है
जिसमें जुल्म होता है औरतों के साथ, जहां पे सयाहों को यह कहा गया है कि खवातीन सयाह इस मुल्क में ना जाएं, वो भारत है, अफगानिस्तान नहीं है। बहरहाल वो वाला भारत जो है वो अफगानिस्तान की औरतों के हकूक की बात कर रहा है, वो वाला भारत ये बात कर रहा है कि वहां पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि गलत किस्म के और दहशतगर्द किस्म के लोग आ गए हैं। अब इस पे चाइना ने उनको जो है वो शीशा दिखाया है। सोशल मीडिया पे चाइना का जो मीडिया है उन्होंने एक्सक्यूज मी का एक कैप्शन लिखा और नीचे 2 खबरें लगाई। एक में इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉल फॉर ग्लोबल एक्शन इन अफगानिस्तान, कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं कि एक दफा आलमी किस्म का एक एक्शन दोबारा अफगानिस्तान में किया जाए, चढ़ाई कर दो तालिबान पे। और दूसरी तरफ उन्होंने एक खबर लगाई है जो ऑस्ट्रेलिया को शीशा दिखा रही है। खबर यह लगाई है कि फोटो रिवील्स ऑस्ट्रेलियन सोल्जर ड्रिंकिंग बियर आउट ऑफ तालिबान डेड तालिबान फाइटर्स प्रोस्थेटिक लेग। ये जो एक नकली टांग होती है ना जिससे चलते हैं लोग, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा बम्बारमेंट हुई थी तो उसमें बहुत सारे जो तालिबान हैं उनके आज़ाद ज़ाया हो गए। ये एक मसनूई टांग थी जिसको एक तालिबान रहनुमा लगाता था, तो जब उसको कत्ल कर दिया अमेरिकन ने और ऑस्ट्रेलियंस ने, तो उसकी टांग को ले गए और ले जाकर रख लिया अपने पास। वहाँ पे एक गैर कानूनी बार बनाई हुई थी वहाँ पे शराब पीने के लिए, बियर पीने के लिए। तो जो ऑस्ट्रेलियंस आते थे ना फौजी, तो वो इस टांग को ट्रॉफी के तौर पे इस्तेमाल करते थे, इसमें बियर भरते थे और वो पीते थे। तो इस किस्म की गैर इंसानी हरकतें करने वाले लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि तालिबान के ऊपर अटैक किया जाए जिन्होंने आम माफी का ऐलान किया है। तो चाइना ने उनको शीशा दिखाया, लेकिन साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान ने क्या किया, इंपॉर्टेंट खबर है। अफगानिस्तान की माली मदद में चीन, पाकिस्तान और कतर सबसे आगे निकल गए हैं। मगरबी ममालिक जहां तालिबान हुकूमत को माली इमदाद देने के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं कर सके, वहीं अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की माली इमदाद शुरू कर दी है, जबकि रूस भी जल्द ही इमदाद करने वाला है। अफगानिस्तान के 10 अरब डॉलर आपको पता है कि वो बैरूनी मुल्क जो उनके असासे हैं वहां पे मुंजमद कर दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बड़ा जोर दिया है कि यहाँ पे इंसानी अलमिया हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी बात नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने और चीन ने ऐलान किया था और अपने ऐलान के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले इमदादी सामान के जहाज, जिसमें अद्वियात हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान है, 31 मिलियन डॉलर का सामान तो भेजा है चाइना ने। पाकिस्तान ने भी बहुत बड़ी कंसाइनमेंट्स भेजी हैं, तो वो सामान पहुंचा अफगानिस्तान में और मदद की है। कतर के जो वजीर खारजा हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, ये पहले दुनिया के लीडर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स में पहले लीडर हैं जो पहुंच गए हैं अफगानिस्तान में, और ये भी इमदादी सामान का वादा करके हैं, ये भी इमदाद दे रहे हैं। तो पाकिस्तान, कतर और चाइना ये तीनों इमदाद देना शुरू हो चुके हैं, जबकि अभी इमदाद जो है वो दी जाएगी रूस की जानिब से। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इनको टोटल 60 करोड़ डॉलर की फौरी तौर पे जरूरत है ताकि कोई इंसानी बहरान ना हो जाए। अब 60 करोड़ डॉलर कितना होता है? कोई भी मुसलमान मुल्क, यानी यूएई हो जाए, कतर हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, कुवैत हो जाए, कोई भी एक मुल्क बड़े आराम से, क्योंकि ये बहुत अमीर मुल्क हैं, बड़े आराम से ये रकम फराहम कर सकता है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान इस बहरान से निकल सकता है। और निकलने का रास्ता क्या है? पाकिस्तान के जरिए से, कि पाकिस्तान से ट्रक चले, पाकिस्तान से सामान जाए और वो अफगानों को मिले और वहां पे इंसानी अलमिया पैदा ना हो। आज वो अफगान पैसों के लिए तरस रहे हैं जिनके हुक्मरानों के घरों में जब भी छापे पड़ते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा निकलता है। यानी अमरुल्लाह साले के घर पे जब छापा पड़ा तो वहां से 65 लाख अमेरिकी डॉलर्स निकले हैं, 65 लाख अमेरिकी डॉलर, और उसके अलावा सोने की ईंटें भी। जबकि तालिबान ये कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा पैसा वो अपने साथ लेकर भाग गया है। ये वो पैसा है जिसको वो साथ नहीं ले जा पाया। पहले रिपोर्ट हुई थी कि अशरफ गनी पैसे लेकर भाग गए, उसके बाद पता चला कि हमदुल्ला मुहिम भी पैसा लेकर भाग गए, फिर पता चला कि अब अमरुल्लाह साले भी पैसा लेकर भाग गए। ये इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, अफगानों की किस्मत क्यों नहीं बदली? अफगानों के ऊपर क्यों नहीं लगाते थे? आज अफगान भूख और अफलास का शिकार है। आज अफगान जो है पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं, लेकिन उनके दौड़े हुए हुक्मरान जो यहाँ पे इक्तदार में रहे हैं, उनके घरों से आज भी इतना पैसा निकल रहा है कि पूरा पूरा शहर जो है वो उसके साथ अपने आप को, अपने हालात को दुरुस्त कर सकता है। अब आ जाए एक और इंपॉर्टेंट खबर पे। तालिबान को ये लगता है कि उनको तस्लीम कर लिया जाएगा, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसका ऐलान भी किया। और साथ ही साथ एक और चीज़ तालिबान ने कही है कि ख़वातीन को हर तरह की आला तालीम हासिल करने की हम इजाज़त दे रहे हैं। ख़वातीन आला तालीम तो हासिल कर सकती हैं, लेकिन मखलूत तालीम नहीं हो सकती। औरतें और आदमी इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, वो अलग अलग पढ़ेंगे। जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक अब इनको पढ़ाएंगे, इनको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन
आला तालीम देंगे, अलग अलग पढ़ाएंगे। ये इस मामले के ऊपर जो है वो मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, लेकिन जरा थोड़ा सा एक खबर को शामिल कर दूं साथ। अमेरिका में सेनेटर्स जो हैं वो दोबारा दबाव डाल रहे हैं जो बाइडन पे कि वो हर हाल में राब्ता करें इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान से राब्ता किए बगैर किसी भी सूरत में अमेरिका अफगानिस्तान के हालात को ठीक नहीं कर सकता, और अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा कर दी है अमेरिका ने वो दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक कि पाकिस्तान मदद ना करे। और पाकिस्तान की मदद के लिए जो बाइडन को चाहिए कि वो इमरान खान से राब्ता करे। तफसीलात के मुताबिक इस मरतबा ये मुतालबा डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस वैन होलन ने एक तकरीब से खिताब करते हुए किया है कि पाकिस्तान इंतहाई अहम मुल्क है, राब्ता करें, इसमें शर्माए नहीं और इसमें हिचकिचाएं नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप भी आपको पता है कि चुप रहने वाले नहीं हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, उर्दू में मैं आपको सुना देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, उसकी ट्रांसलेशन हमने की है, वो ट्रांसलेशन मैं आपके सामने पूरी की पूरी वैसे ही रख देता हूं। ये वो मौक़िफ़ है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है, ये वो बात है जो इमरान खान कहते थे और डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई है। कल ये बात सारी दुनिया को समझ आ जाएगी, क्योंकि दुनिया के पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम चाहते हैं कि खवातीन नकाब ना पहने, लेकिन फिर भी मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा खवातीन ने कि हम ये पहनना चाहती हैं और 1000 साल से पहन रही हैं। कोई हमें क्यों बताता है कि इसे ना पहने? जब वो पहनना चाहती हैं तो हमें क्या पड़ी है कि हम इसमें दखल अंदाजी करें? ये स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी ये फ्रांस के लिए एक बहुत बुरी खबर है। फ्रांस के लिए एक और बहुत बुरी खबर है, अभी मैं सुनाता हूं आपको, लेकिन ये फ्रांस के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि वो फ्रांस जो मजबूर करता है खवातीन को कि हिजाब आपने नहीं करना, आप नकाब ना पहने। साबिक अमरीकी सदर, जो कल तक अमरीकी सदर था डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कह रहा है कि मैं भी नहीं चाहता कि खवातीन नकाब पहने, लेकिन जब वो खुद पहनना चाहती हैं, वो कह रही हैं हम 1000 साल से पहन रही हैं, हमें क्यों रोकते हो? हम पहनेंगे। तो फिर क्यों रोके? हमें क्या पड़ी है उन्हें रोकने की? वो पहने, जो पहनना चाहता है पहने, जो नहीं पहनना चाहता ना पहने। यही तो है कानून कि सबको मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, सबको अपने अपने कल्चर में रहकर अपनी अपनी रवायात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी होनी चाहिए। यही वो चीज़ है जो इस्लामोफोबिया के नाम के ऊपर दुनिया को डराया गया, और इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया को कई दफ़ा समझाया। अब दुनिया के लीडर्स को ये बात समझ आ रही है। आ रहे फ्रांस की तरफ, जहां पे ये प्रॉब्लम है। फ्रांस जो सबसे बड़ा ठेकेदार बनता है इंसानियत का, फ्रांस जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मुखालफत की थी कि इसको फैटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर रखो, इसको फैटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर से ना निकालो, अब वही फ्रांस दाइश का साथी है। यह साबित कर रही है एक रिपोर्ट, तुर्की की खबर रसा एजेंसी है अनादोलू।